Hello and Assalamu alaikum. I am Tutor Rahila Maksud, and today we are going to continue with trial balance, control account, and bank reconciliation kit questions. So we are going to proceed with question number 38, Jane Marshall. Okay. So what we are expecting to do in this question? Complete the following trial balance. Okay जी, हमें ये ट्रायल बैलेंस है जो कंप्लीट करना है. हमें अकाउंट्स के नेम बता दिए हैं. हमने ये इनमें बैलेंसेस ऐड करके जो है ट्रायल बैलेंस को इक्वल करना है. और हमारे पास जो है क्वेश्चंस में ट्रांसैक्शंस गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट इट. हम क्या करेंगे, हम हर ट्रांसैक्शन को टी अकाउंट में पास करेंगे और फिर उसका जो बैलेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे और बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में हम पुट ऑन करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट हमारी ट्रांसैक्शन है सेल ऑन क्रेडिट फॉर 441. तो एंट्री क्या होगी हमारी, सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल्स डेबिट. तो दो अकाउंट्स ओपन होंगे हमारे पास, रिसीवेबल्स एंड सेल्स अकाउंट. Receivables debit with the amount of 441, sales credit with the amount of 441 ए है. सेकंड है हमारे पास परचेज ऑन क्रेडिट 237. सो एंट्री क्या पास होगी हमारे पास, परचेजेस डेबिट एंड पेएबल्स क्रेडिट. यही एंट्री होती है ना. तो हम यहाँ पे करेंगे पेएबल्स, पेएबल्स अकाउंट है और ये है परचेजेस. Purchases debit with the amount of 237 and payables credit with the amount of 237. Okay. Payment of rent by check 180. आपने जो है रेंट में पेमेंट की है, रेंट की पेमेंट की है बाय बैंक अकाउंट, तो आप करेंगे रेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट. बैंक अकाउंट में यूजली ज्यादा ट्रांसैक्शंस आती हैं. रेंट डेबिट 180 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 180 से. दिस वन इज सी. सेल्स ऑन क्रेडिट 1118. ओके, क्रेडिट सेल्स किया अगेन, तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट. ठीक है. तो ये हमारी एंट्री पास होगी. दिस वन इज डी. Purchases on credit for 162. So purchases debit and payables credit. So 162 F 162. पेमेंट ऑफ वेजेस इन कैश ऑफ 56. आपने वेजेस की पेमेंट की है 56 की, तो वेजेस अकाउंट यहाँ ओपन हो जाएगा. 56 से वेजेस डेबिट जी है, 56 से बैंक अकाउंट क्रेडिट और ये हमारी है जी ट्रांसैक्शन. परचेज और परचेज फॉर कैश ऑफ 66. सो आपने कैश परचेजेस की हैं, तो आप क्या एंट्री पास होगी आपके पास, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट. सो परचेजेस को 66 से आप डेबिट करेंगे या कैश और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे. एंट्री है आपके पास एच. सेल्स ऑन क्रेडिट ऑफ 97. क्रेडिट सेल्स की हैं आपने, सो आपके पास आएगा रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट. तो रिसीवेबल 97 से और सेल्स क्रेडिट 97 से. एंड दिस इज ट्रांसैक्शन नंबर आई.
पेमेंट टू पेबल्स टोटलिंग 237। ओके, पेबल्स को आपने पेमेंट कर दी है, तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट, और पेबल्स को आप करेंगे डेबिट। ठीक है, सो 237, सो एंड 237 पेबल्स डेबिट और बैंक अकाउंट हमारा हो रहा है क्रेडिट। जी, के विथड्रॉ ऑफ 100 इन कैश बाय द ओनर। ओनर ने ड्राइंग्स की हैं, सो ड्राइंग्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल टोटलिंग 215। आपने रिसीवेबल से कुछ रिसीट की है, सो आपके पास क्या एंट्री पास होगी? बैंक को डेबिट करेंगे, आपके पास पैसे आए हैं, और रिसीवेबल्स क्रेडिट 215। एंट्री है हमारे पास एल। रिसीट ऑफ अ लोन ऑफ 1000 फ्रॉम द बैंक। सो आपने बैंक एक लोन लिया है जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, सो बैंक अकाउंट डेबिट और लोन अकाउंट क्रेडिट। लोन आपकी लायबिलिटी है, इसे आप क्रेडिट कर देंगे, और बैंक में अमाउंट आई है तो बैंक को आप डेबिट कर देंगे, एसेट आपका इंक्रीज हुआ है। ओके, अब हम इन सब अकाउंट्स को टोटल करेंगे और इनके बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे। यूजुअली बैंक का जो बैलेंस है, जी इसका बैंक अकाउंट एसेट है, आपका बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, तो इट्स 6828। हमने एक ट्रांसैक्शन मिस कर दिया, विच इज ये जो है, Jane Marshall set up trading on 5th January 2009 by paying 6200 into a business बैंक अकाउंट। 6200 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी? बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 6200 आपने यहाँ राइट डाउन करना है, और 6200 ही आपका यहाँ कैपिटल अकाउंट में आएगा, और कैपिटल अकाउंट का कैरी डाउन क्या आ रहा होगा? 6200, क्योंकि और कोई ट्रांसेक्शन नहीं है, क्रेडिट बैलेंस होता है। रिसीवेबल एसेट्स है, इसका जो बैलेंस आता है आपके पास डेबिट बैलेंस आता है, तो रिसीवेबल्स का बैलेंस है आपका 441। सेल्स आपके पास इनकम है, इसका आपका जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, सो आपका बैलेंस क्या आएगा? 708। पेबल्स आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा 162। परचेजेस आपके एक्सपेंसेस हैं, डेबिट बैलेंस है 465। रेंट आपका एक्सपेंस है, एक ही ट्रांसैक्शन है, 180 का डेबिट बैलेंस आ गया आपका। वेजेस भी आपका एक्सपेंस है, एक ही बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस 56। लोन आपकी लायबिलिटी है, एक ही बैलेंस है आपका, तो एक ही ट्रांसैक्शन है, तो बैलेंस आ गया आपका 1000 का क्रेडिट बैलेंस। अब ये सारे के सारे बैलेंसेस जो है हम ट्रायल बैलेंस में पुट डाउन करेंगे। देयर इज अ डेबिट साइड एंड देयर इज अ क्रेडिट साइड।
सो बैंक का बैलेंस है 6828। इसके बाद हमारे पास आ रहा है 6200 से कैपिटल अकाउंट भी था। देन हमारे पास सेल्स का बैलेंस है 708 से। 441 से रिसीवेबल्स का बैलेंस है। 465 से हमारे पास परचेजेस का बैलेंस है। 162 से हमारे पास पेएबल्स का बैलेंस है। 180 आपका रेंट। 56 आपकी वेजेस। और 100 की आपकी ड्राइंग्स है। लोन है आपका 1000 का। सो ये सारी की सारी हमारे पास आ गई। बैलेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस पे हमने पुट ऑन कर लिए। अब इनका टोटल करते हैं। तो टोटल दोनों साइड्स का आ रहा है 8070। हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है। तो ये था आपका ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन, किस तरह से आप जो है टी अकाउंट एक्सट्रैक्ट करते हैं और ट्रायल बैलेंस में आप किस तरह से बैलेंसेस को पुट ऑन करते हैं। यहाँ पर आप डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन आप क्वेश्चन में नीचे से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। मैं क्लियर करने लगी हूँ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 इज वेरी सिंपल। ये बेसिकली आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आप रीड कीजिएगा, आपको होपफुली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन से एरर का क्या नाम है, उसको किस तरह से ओवरकास्ट किया जाएगा, अंडरकास्ट किया जाएगा। हम टेक्निकल एरिया पर आते हैं। जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको देखते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40, एरर करेक्शन। ये आपके पास नीचे रिक्वायर एक दे भी दिया गया है, आपसे जर्नल एंट्रीज पास करवाना चाह रहे हैं। तो आपको ये बता दिया है कि इनमें आप डिटेल्स को पुट ऑन कर सकते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं ये सब, हम वन बाय वन रीड करते हैं। An invoice to P. James for 145.79 has been entered to the individual sales account to P. Jones. ओके आपने P. जेम्स की एंट्री थी P. जोन्स में एंटर कर दी। इनवाइस टू आपने इनवाइस भेजी है, इसका मतलब है कि सेल्स हुई है। तो ये क्या है आपके रिसीवेबल्स है। रिसीवेबल्स क्या होते हैं आपके डेबिट होते हैं। करना किसको चाहिए था, पी जेम्स को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से पी जोन्स को डेबिट कर दिया। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री होगी आप पी जेम्स को डेबिट करेंगे और जिसको गलती से डेबिट कर दिया है पी जोन्स को, उसको आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी एडजस्टिंग एंट्री विद द अमाउंट ऑफ 145.79। 145.79। बी देखते हैं, इनवॉइस टू एच हॉबिट फॉर 240 प्लस सेल्स टैक्स एट 17.5% हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स बुक। तो पूरी की पूरी ट्रांसैक्शन को ओमिट कर दिया है, एरर ऑफ ओमिशन है। तो आप किस तरह करेंगे, इनवॉइस टू है, इसका मतलब ये सेल्स हैं, ये रिसीवेबल्स हैं। सेल्स के बुक मेंशन भी किया हुआ है। तो सेल्स की ट्रांसैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं सेल्स क्रेडिट, और सेल से एसोसिएटेड आउटपुट टैक्स भी आपका होता है या सेल्स टैक्स क्रेडिट। और रिसीवेबल जो कि है एज फॉरवर्ड, इनको करेंगे आप डेबिट। सेल्स कितनी है 240 से, और इससे रिलेटेड अगर हम कैलकुलेट करें 240 ये है डिवाइडेड बाय 100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17.5% से, तो आपके पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी जो कि है 42। सो 42 से आपके पास आ गई सेल्स टैक्स की अमाउंट या आउटपुट टैक्स की अमाउंट। और आपके पास टोटल रिसीवेबल्स को डेबिट जाएगा 282 से। रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। सी an invoice for 45.62 M Pickering has been entered in the sales book as 54.60। ओके आपने एक इनवॉइस थी 45.60 की, लेकिन एंटर करती 54.60 की। इसका मतलब है
इनवॉइस टू तो ये भी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 45 की थी, 54 की कर दी, ओवरकास्टिंग हो गई है। सो ओवरकास्टिंग को करेक्ट करने के लिए आप रिवर्स एंट्री पास करते हैं। इनवॉइस की एंट्री पास होनी क्या चाहिए थी, रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स को करना चाहिए था क्रेडिट। लेकिन अब आपने इसको ओवरकास्ट कर दिया है, तो करेक्ट करने के लिए आप सेल्स को एक्स्ट्रा जो भी डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट करेंगे, और रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट with the amount of 9. Now C D है आपके पास। F Fletcher owes the organization 250 and is owed in return 300 by the organization. It has been agreed that these individual receivables and payable balances should be netted off against one another. ओके, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है। कॉन्ट्रा एंट्री में जो मिनिमम बैलेंस है उसको आप पिक करते हैं, ठीक है, और उसके लिए आप करते हैं एंट्री को रिवर्स करते हैं। पेबल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट with the amount of 250 and receivables control account credit with the amount of 250। पेबल्स कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। जब भी आपने पेबल्स का बैलेंस कम करना होता है तो आप क्या करते हैं, पेबल्स डेबिट कैश क्रेडिट, और रिसीवेबल का कम करना होता है तो रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, या अगर बैड डेट हो गया है तो बैड डेट को क्रेडिट करेंगे। अब हमने कॉन्ट्रा हो गया तो अभी भी हमने इनके बैलेंसेस को कम करना है। सो पेबल के बैलेंसेस को कम करने के लिए आप इसको डेबिट करेंगे, रिसीवेबल को बैलेंस को कम करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे विद द मिनिमम अमाउंट। जो भी मिनिमम अमाउंट होगी या कॉमन अमाउंट होगी उसको आप एंट्री में यूज करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट ई। पार्ट ई है आपका 269.47 owing from J Cook is to be written off as a bad debt। तो बैड डेट की एंट्री है सिंपल, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका एक्सपेंस अकाउंट, और क्रेडिट क्या होगा आपका, जे कुक। जे कुक को या रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को आप हम जे कुक कर लेते हैं, क्रेडिट करेंगे 269.47 से। अच्छा, एंट्री आप जो है ना कंट्रोल अकाउंट से ही पास करेंगे, ठीक है, और क्योंकि आपका पहला जाता है सेल्स डे बुक में आपकी ट्रांसैक्शन जाती है, सेल्स डे बुक से रिकॉर्डिंग होती है कंट्रोल अकाउंट में भी, और इंडिविजुअल अकाउंट के टी अकाउंट्स भी बनते हैं, ठीक है। तो आपने कंट्रोल अकाउंट में एंट्री पास कर दें या इंडिविजुअल अकाउंट में, पर आपने इंश्योर करना है कि आपने दोनों में कर रहे हैं। आपने साइमल्टेनियसली दोनों में रिकॉर्डिंग हो रही होती है, लेकिन कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है आगे, ट्रायल बैलेंस में। जो भी इनके अकाउंट का जो नेट बैलेंस आएगा वो आप ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो ये थी आपकी एडजस्टिंग एंट्री क्वेश्चन नंबर 14। स्क्रीन क्लियर करते हैं। ये आपके पास परफॉर्मा गिवन था जी। हमारे पास जो है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सस्पेंस अकाउंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सस्पेंस अकाउंट किस तरह से बनता है। सस्पेंस अकाउंट को आप डिफरेंस से ओपन करते हैं, और डिफरेंस में भी जहां पे कमी होती है उस साइड से ओपन करेंगे। डेबिट बैलेंस है 100, बता रहे हैं कि एक ट्रायल बैलेंस बनाया गया है आपका, और उसमें डेबिट बैलेंस आया 165,100, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस आया है 157,590। तो कमी किस साइड पे हो रही है, आपको क्रेडिट पे नजर आ रही है, क्रेडिट में कमी है, ठीक है, और कितने में कमी है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 165,100 माइनस 157,590, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 7510, 7510, ठीक है। इससे आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और जिस साइड पे कमी है
इस साइड पे क्रेडिट साइड पे कमी है, तो क्रेडिट साइड से आप सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे 7510 से। सस्पेंस अकाउंट का ब्रोड डाउन हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट का कोई भी क्रेडिट डाउन नहीं, कैरिड डाउन नहीं होता, जस्ट ब्रोड फॉरवर्ड होता है और हम ट्रांजेक्शन करके इसको क्लोज कर देते हैं। इसका कोई भी कैरिड डाउन नहीं आता। ठीक है, तो अब हमें ट्रांजेक्शन दी गई है, हमने देखना है इनमें से कोई ट्रांजेक्शन सस्पेंस अकाउंट में जाएगी या नहीं जाएगी। So no entry has been made for a cash receipt of 600 foreign from an account receivable. Okay, no entry। तो इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट दोनों इम्पैक्ट ही रिकॉर्ड नहीं किए गए। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों इम्पैक्ट रिकॉर्ड ना किए गए हो तो उसका इम्पैक्ट जो है सस्पेंस अकाउंट में नहीं आता। सस्पेंस अकाउंट में सिर्फ वो एंट्रीज आती है जिसमें डेबिट रिकॉर्ड किया या क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा हो। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा हो, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे। अब देख लें इसकी एंट्री क्या बनेगी। कैश रिसीट हुई है तो आप कैश को डेबिट करेंगे और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करेंगे, इसमें तो सस्पेंस कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगी। सैलरीज को 3600 हैव बीन पोस्टिंग टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सैलरीज का ये एरर ऑफ कमीशन है आपका। सैलरीज थी 3600 की, आपने करना था सैलरीज को डेबिट, लेकिन आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो सही एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री होगी आपकी सैलरीज डेबिट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जिसको गलती से डेबिट कर दिया था उसको आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सैलरीज डेबिट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। Third head, a debit balance on sundry expenses 860 has been included on the trial balance and credit balance. Okay, 860 का आपका डेबिट था, बैलेंस था, उसको क्रेडिट में आपने ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस से आपका डेबिट बैलेंस आप डेबिट करेंगे 860। ठीक है, डबल अमाउंट से 860 प्लस 860, एक तो जो डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया उसको रिकॉर्ड करेंगे, एक जो गलती से डेबिट क्रेडिट हो गया, सॉरी क्रेडिट हो गया था, उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया था ना, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए आप डेबिट करते हैं, एक ओरिजिनल एंट्री है और एक क्रेडिट का खत्म करने के लिए उसको डेबिट किया। तो सेकंड साइड पे क्या आएगा, ऐसे तो एक साइडेड एंट्री तो नहीं ना पास करते आप ना। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं और उसके रिटर्न में क्रेडिट होगा हमारे पास सस्पेंस अकाउंट विद द टोटल ऑफ 1720। ओके, तो ये होगी आपकी एंट्री, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 1720 से। ठीक है, यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस हम लिख लेते हैं रीजन में। The purchase account has not been totaled correctly. The debit column should have been 345,000 and not 357,200। परचेजेस के अकाउंट को ठीक तरह से टोटल नहीं किया गया, इट शुड बी 345, रिकॉर्ड कर दिया आपने 357। पहले डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 12,200 का। ये जो डिफरेंस है इससे आपने ओवरकास्ट किया है। 345 की आपकी ट्रांसैक्शन थी, परचेजेस थी, आपने 357 रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, पेबल्स बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हो रहे हैं, परचेजेस की बात कर रही थी, पेबल्स की बात नहीं की इन्होंने, सिर्फ परचेजेस की बात की है। सो परचेजेस ओवरकास्ट रिकॉर्ड हुई है 12,200 से। परचेजेस क्या होती है आपकी, डेबिट, परचेजेस का ओवरकास्ट हो गई है, ज्यादा ही डेबिट हो गई है 12,200 से। इसके डेबिट को कम करने के लिए आप परचेजेस को क्रेडिट करेंगे विद 12,200 को। क्रेडिट कर दिया आपने 12,200 से परचेजेस को, ओवरकास्ट थी ना, तो इसको ओवरकास्ट को कम करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया। डेबिट, ज्यादा डेबिट था, ज्यादा डेबिट को कम करने के लिए आपने उसका क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट में आप 12,200 से एंट्री पास कर देंगे। 12,200 से सस्पेंस डेबिट और परचेजेस आपकी क्रेडिट हो गई है। जी नेक्स्ट है, कैश सेल्स रिसीव्ड हैव बीन डेबिटेड टू कैश एट 34,060 एंड सेल्स रेवेन्यू 6,430। The correct amount is 4,360. Okay, it's very difficult. No, it's not. So हम बैलेंसेस करेंगे। आपने कैश सेल्स रिकॉर्ड करनी थी, कैश डेबिट सेल्स अकाउंट करना था, कैश को आपने 3460 से रिकॉर्ड कर दिया, जबकि 4360 से रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो इसका मतलब है कैश को आपने कम रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे अंडर कास्टिंग हो रही है, एक्चुअल क्या थी 4360, आपने 3460 कर दिया, तो अंडर कास्टिंग हो रही है।
कैश को कम डेबिट किया है, कैश को फर्दर डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे आप? 900 से, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 900। सो 900 से कैश डेबिट और सस्पेंस अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रेडिट टू सेल्स 6430 से। सेल्स को आपने ओवरकास्ट कर दिया, सेल्स को आपने कितने से ओवरकास्ट कर दिया है? 2070 से आपने ओवरकास्ट कर दिया है। 6430 4360 का आपने नेट किया, आपके डिफरेंस आ गया 42070 से आपने सेल्स को ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? ज्यादा क्रेडिट को खत्म करने के लिए आप डेबिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट को आपने किया डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 2070। ओके, और सस्पेंस अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट 2070 से। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रांजेक्शन। सस्पेंस दोनों में क्रेडिट हो रहे हैं, तो 900 एंड 2070 कैश सेल्स। अब इनका टोटल करेंगे और इनका टोटल आना चाहिए बैलेंस, कोई भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास टोटल आ रहा है 12,200 ऑन बोथ साइड्स। तो ये था आपका सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस का जो एरिया है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, और इसके बाद जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो एरिया वो स्टार्ट करेंगे। तो इसे अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। दैट्स ऑल। ओके, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।